नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है, जिसका असर बिहार पर होने वाला है। बिहार में जो वोटिंग लिस्ट का पुनरीक्षण चल रहा था, जो रिवीजन चल रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर साफ कर दी है, अपना फैसला दे दिया है। क्या फैसला है भरत जी बताएंगे। भरत जी मेरे साथ मौजूद। भरत जी। चंद्रकांत जी, बड़ी जीत। चुनाव से पहले बिहार में विपक्ष के हाथ बड़ी जीत लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट के भीतर से दी है। विपक्ष इस बात को कह रहा था कि जो 11 दस्तावेज मांग रहा था चुनाव आयोग, वो 11 दस्तावेज गरीब, गुरबों, मुसलमानों, पीड़ितों, दलितों के पास नहीं है। वो कहां से प्रूफ करेंगे? और क्लियर कट, मार्क माई वर्ड्स, क्लियर कट इस बात को कह दिया है कि वोटर वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड चलेगा। चुनाव आयोग अब तक इस बात को कह रहा था कि ये तीनों कार्ड मान्य नहीं होंगे, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस बात को कह दिया है कि वोटर वेरिफिकेशन के लिए बिहार में अब आपके पास अगर आधार कार्ड है, आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है, अगर आपके पास राशन कार्ड है, तो आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आप वो फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको घर की रजिस्ट्री दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको पेंशन का प्रमाण पत्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको दूसरे तरीके के जो प्रमाण पत्र हैं, जैसे आपको अपना विदेश जाने के लिए जो पासपोर्ट होता है उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है, पेंशन की आवश्यकता नहीं है, LIC का जो डॉक्यूमेंट है उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, वो क्या क्या है उस पर भी उसको मैं आपको बता देता हूं क्या क्या दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके लिए ही खास तौर पर निकाल के रखे हैं। हाँ, सरकारी कर्मचारियों की पहचान के लिए जो पेंशन भुगतान है उसकी स्लिप दिखाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक उपक्रमों में अगर आपने काम किया है तो उसका आई कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। 1987 से पहले वाला जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर वाला NRC वाला प्रमाण पत्र, पारिवारिक रजिस्टर, जमीन की रजिस्ट्री, ये सब अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया है कि अब चुनाव आयोग को आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को देखकर यह मानना पड़ेगा कि वो बिहार का नागरिक है, यह मानना पड़ेगा कि वो बिहार में वोट दे सकता है। तो जो बड़ी संख्या में तकरीबन 4 करोड़ लोगों के सिर पर तलवार लटक रही थी कि इनका नाम वोटर आईडी से काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, वो बहुत बड़ी जीत उसमें जो है विपक्ष को मिलती हुई दिखाई दी है। पूरा प्रक्रिया भी एक वीडियो से पहले हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या क्या हुआ, लेकिन अब जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो लबोलुआब बताऊंगा कि हुआ क्या क्या। सुप्रीम कोर्ट के भीतर विपक्ष के वकील, विपक्ष की तरफ से 9 याचिकाएं थी, उनमें से अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और भी तमाम वकील इस बात को कह रहे थे कि ये पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड ये सब क्यों नहीं मांगे जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया क्योंकि आधार कार्ड जो है व्यक्तिगत पहचान के लिए है, इसलिए हम उसको नागरिकता के तौर पर नहीं गिनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि भाई आप कौन होते हैं नागरिकता की पहचान करने वाले, नागरिकता बताने वाले या फिर नागरिकता सिद्ध करने वाले? आप वोटर आईडी बनाइए, आप वोटर लिस्ट अपनी चेक करिए, यह काम गृह मंत्रालय का है। आप कौन होते हैं? तो इस पर जो है चुनाव आयोग ने कहा सुप्रीम कोर्ट के भीतर कि नहीं, हम नागरिकता पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही वोटर आईडी में हम नाम उनका चढ़ाएंगे। अगर वो यहाँ के नागरिक नहीं है तो फिर उनको हम वोटर आईडी में या वोट का अधिकार हम भारत में क्यों देंगे? हम ये करेंगे और हम ये करने निकले हैं, आप हमें एक बार करने दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के भीतर खड़े हैं, ये सर्वोच्च अदालत है, एक बार अगर हमने आपको कर लेने दिया तो फिर ये लोग कहां जाएंगे? क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई है नहीं, हम लोअर कोर्ट तो है नहीं कि आप हाई कोर्ट में जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आगे आगे जाते रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में आप बैठे, हमने अगर आपको आज ये कर लेने दिया तो फिर ये लोग कहां जाएंगे? तो बात ठीक होनी चाहिए। तो उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने, कपिल सिब्बल ने कई सारे उदाहरण दिए और ये बातें कही कि इस तरीके के दस्तावेजों को लेकर
मंशा जो है बड़े स्तर पर नामों को काटने की है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं या कि इनके काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। तो विपक्ष की तरफ से वकीलों ने कहा कि गैर संवैधानिक की बात नहीं है, बात यह है कि इनकी प्रक्रिया ठीक नहीं है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये काम, ये बात ठीक है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक, कोई भी बांग्लादेशी नागरिक, कोई भी दूसरे देश का नागरिक हमारे देश में वोट नहीं डालना चाहिए, लेकिन जितने कड़े प्रावधान इन लोगों ने किए हैं वो प्रावधान ठीक नहीं है। उन प्रावधानों में जितने जितने दस्तावेज इन्होंने मांगे हैं वो दस्तावेज कैसे गरीब आदमी दिखा पाएगा भाई। तो इस पर जज साहब ने एक बात ये भी कही कि मैं 20 साल से वोट डाल रहा हूं और जो 11 प्रमाण पत्र भी मैंने आपको गिना है उनमें तो आधे तो हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास भी नहीं है। तो थोड़े से माहौल लाइट हुआ, लेकिन ये तकरीबन 3:30 बजने को आया है और 12:30 बजे के आसपास से ये सुनवाई शुरू हुई थी और लगभग 2.5-3 घंटे की ये सुनवाई चली। और इस सुनवाई में ये लग रहा था कि कोई डेट ना मिल जाए, कुछ ना मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट कह दिया गया है कि आपने आधार कार्ड, और आधार कार्ड के ऊपर ही 2.25 घंटे की सुनवाई में सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी गई वो आधार कार्ड के ऊपर ही दी गई। घूम फिरकर बार बार जो जज साहब हैं वो इसी बात पर आ रहे थे कि भाई आप आधार कार्ड को मान्य क्यों नहीं कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को मान्य क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस वोटर आईडी कार्ड पर हम 20 साल से वोट डालते आए हैं, आज वही आप कैंसिल करके कह रहे हैं दूसरे कागज दिखाओ, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और इस बात पर बार बार चुनाव आयोग फंस रहा था, उनको इस बात पर जवाब देते नहीं बन रहा था। बीच में लंच हुआ, लंच होने के बाद दोबारा से शुरू हुई बहस, और दोबारा से जब बहस शुरू हुई तो इस बहस में ये देखा गया कि अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और जो दूसरे वकील हैं वो जो है इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉय माल्या बागची ये इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, और जो एसजी तुषार मेहता और के वेणुगोपाल ये जो है ये चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर थे। और एक बात और है कि चुनाव से ठीक पहले ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको चुनाव से ठीक पहले आप क्यों नींद से जागे हैं। बहुत समय लोकसभा के चुनाव के बाद आप शुरू कर देते, आपके पास तो बड़ा समय था, आप कर लेते, चुनाव के ठीक बाद क्यों जागे हैं। तो क्या मंशा पर सवाल उठते हैं। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि जरूर ये मंशा पर ही सवाल है चुनाव आयोग के, और चुनाव आयोग जिस तरीके से इस प्रक्रिया को कर रहा है उसके ऊपर सवालिया निशान है। और तकरीबन इस बात को भी कहा गया कि बिहार में तकरीबन 4.5 करोड़ लोग कामकाज के चक्कर में बाहर हैं, और बिहार में आज की तारीख में लगभग 75% बिहार में बाढ़ आई हुई है, पानी भरा हुआ है और लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। तो लोग बाढ़ से खुद को बचाएं, लोग अपने में उलझे हुए हैं वो खुद को उसमें देखें, या फिर आपका वोटर कार्ड और ये कागज पत्र सब ढूंढते हुए घूमें। ये बात भी भीतर कही गई। और भी ये 2.25 घंटे की जो बातचीत हुई, इस बातचीत में लंबी बातचीत हुई। इससे पहले हमने किसने क्या कहा, किसने कैसे कैसे क्या कहा वो भी हमने आपको बताया है। और ये भी भीतर कहा गया, एडीआर के वकील ने ये भी भीतर कहा कि जिस तरीके से ये प्रक्रिया हो रही है, ये वोट का अधिकार छीनने की प्रक्रिया है। ये सब सुनने के बाद जज साहब, चंद्रकांत जी मैं ओवरऑल कहूं तो जज साहब सिर्फ इस बात पर अड़े हुए थे, वो इस बात को लेकर ज्यादा हैरान थे, इस बात को लेकर हैरान नहीं थे कि ये लोग ये प्रक्रिया अब इतने लेट क्यों कर रहे हैं। वो तो चुनाव आयोग समझा ले गया कि जी हम कर रहे हैं, हम महीने भर में कर लेंगे, हमने 57-58% काम कंप्लीट कर लिया है और आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, एक बार कर लेने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार कर कैसे लेने दें, हम सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े हैं। तो वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि आधार कार्ड क्यों नहीं आप रख रहे, जब आधार कार्ड को आप हर जगह लिंक कराते हैं, हर जगह आधार कार्ड मांगते हैं, तो फिर आधार कार्ड क्यों नहीं रख रहे हैं इसमें। तो इस पर चुनाव आयोग थोड़ा दाएं बाएं करता हुआ नजर आया। चुनाव आयोग ने थोड़ा यह भी कहने की कोशिश की कि आधार कार्ड जो है इस देश की नागरिकता का प्रमाण नहीं है, मेरा आधार मेरी पहचान ये विशिष्ट आइडेंटिटी के लिए है, व्यक्तिगत आइडेंटिटी के लिए है, नागरिकता इससे सिद्ध नहीं होती है। तो बहस जब दूसरी दिशा में जाने लगी तो फिर मोड़कर लाया गया उसको बिहार के चुनाव पर कि बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम इस प्रक्रिया को दूसरे राज्यों में भी अपनाएंगे और हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी जो वोटर है वो बोगस वोटर ना हो, फर्जी वोटर ना हो, वो फेक वोटर ना हो। और जो विपक्ष की चिंता है वो चिंता ये थी कि महाराष्ट्र में 70 लाख वोट जिस तरीके से जोड़ दिए गए,
वो वोट कहां से आए और क्यों भाजपा के ही पक्ष में पड़े, राहुल गांधी इस बात को कहते हैं। उसकी उल्टी जो चिंता थी वो बिहार में थी कि वहां जोड़े गए और बिहार में काटे जाएंगे इस प्रक्रिया के जरिए। तो जो विपक्ष है उसने जो कल रैली निकाली, रोड शो निकाला या जो मार्च किया, उसका असर, लोगों की बातों का असर, क्योंकि आधार कार्ड को जो बेसिक लोगों की पहचान के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पहचान के बेसिक डॉक्यूमेंट्स चंद्रकांत जी हमारे आपके पास और दर्शक जो सुन रहे हैं उनके पास भी लगभग यही है। सबसे पहले आदमी अपनी जेब में क्या रखता है? आधार कार्ड। दूसरा हो गया वोटर आईडी कार्ड। तीसरा राशन कार्ड तो लेकर नहीं चलता, घर में रहता। लेकिन ये 2-3 जो ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीजें हैं, ये ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये चीजें लोग अपने पास रखते हैं। लेकिन अब जो है कि जो पहचान के चीजें मांगी यहां पर चुनाव आयोग ने, वो गंभीर सवाल खड़े करते थे और उन सवालों का जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई और आखिर में यह आदेश भी दे दिया। अब अगली सुनवाई जो है वो 28 जुलाई को होगी। तब तक जो भी ब्यौरा है वो कोर्ट में इनको देना पड़ेगा। और 11 डॉक्यूमेंट की अब जो है वो नहीं रहे, बाध्यता नहीं रह गई है। 3 डॉक्यूमेंट जो हमने आपको बताए, आधार कार्ड वगैरह, वो भी अब दे सकते हैं। बाकी की जो दलीलें हैं, एक भी दलील काम नहीं की चुनाव आयोग की। ये है कि ये जो प्रक्रिया है बिहार में ये चलेगी, लेकिन अब बड़ा आसान हो गया है। जिसके पास आधार कार्ड है वो आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकता है या वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वा सकता है। अब विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती ये है कि जितना भी उनको लगता है कि उनके पक्ष का वोटर है, उनके नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाएं। अब